नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए, ये मास्टर बाथरूम है और ये रेंट के पर्पज़ से बनाया गया है। और किसी भी रेंट वाले को अगर आप बढ़िया मास्टर बाथरूम बना के देते हैं ना, एक अच्छा, तो आप जो है उसके हिसाब से रेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब बाथरूम बढ़िया होगा ना, तभी जो है आपको रेंट ज़्यादा मिलेगा। सुविधा देंगे तो उसी हिसाब से जो है आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ना कटिंग चिपिंग पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे मेरा जैक्वार का ये 5V डाइवर्टर आएगा, बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। साथ में यहाँ पे मेरा 40-32 का मेटोपोल आएगा, यानी कि फ्लश वाल फ्लशिंग के लिए। और नीचे मेरा वॉल हंग WC आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये किचन वाला एरिया है, यहाँ भी कटिंग चिपिंग कंप्लीट है। देखिए, ये बाथरूम है, उसके बाद एक बेडरूम है और यहाँ पे ये किचन है। देख रहे हैं ना, सेपरेट किचन दिया गया है, सेपरेट बाथरूम दिया गया है। मतलब 1 BHK का यहाँ पे पूरा सेटअप है। किचन यहाँ पे सेपरेट है, उसके बाद ये बाथरूम सेपरेट है और एक बेडरूम मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे जो डाइवर्टर है, उसके बाद जो अपना मेट्रोपोल है, उसका जो फिटिंग है, ब्रास MTA और ब्रास FTA वगैरह वो सब लगाते हैं। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहा है जैक्वार का, इसमें मेरा मेट्रोपोल है। देखिए, यहाँ पे इसमें रिड्यूसर है, इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ में आपको ये भी मिलेगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा एकदम बेहतरीन तरीका। और देखिए, यहाँ पे ये इसका जो है ना कवर प्लेट है, तो अभी ये नहीं लगेगा, टाइल्स के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको संभाल के आपको रखना है। पानी लगा है, टेस्टिंग करके देते हैं ना कंपनी वाले। देखिए, पानी गिर रहा है। तो यहाँ पे मेरे केस में जो है ना, ये 2 साइज में आता है। अभी मेरे पास जो है वो 40x32 का, यानी कि 1.5 सवा का है, जिसमें इनलेट मेरा 1.5 है, आउटलेट मेरा यहाँ पे सवा है। 2 साइज में आता है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ, कंसील फ्लश टैंक की तुलना में ये जो है ना सबसे बेटर होता है और खर्चीला भी होता है। इसका जो कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको मोटी लाइन डालनी पड़ती है 1.5 इंच की। और फ्लश टैंक में क्या है, अगर आपका 3-4 का भी लाइन आया हुआ है बाथरूम में, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्लश टैंक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर 6 महीने या साल भर में प्लम्बर को बुला के उसको क्लीन करवाना पड़ता है। ब्लॉक हो जाता है, लगातार पानी गिरता है, टंकी खाली हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 0 मेंटेनेंस वाला है। और यहाँ पे कॉस्ट इसका इसलिए बढ़ जाता है। देखिए, अस्ट्राल का यहाँ पे ये ब्रास MTA है 1.5 इंच का, और ये ब्रास FTA है। तो टोटल जो कॉस्ट है इसका ही जो है ना, ये तकरीबन 1600-1700 रुपये हो जाता है, ये ब्रास MTA और ब्रास FTA का। उसके बाद जो है ये तकरीबन जो है ये मेरा 3500 प्लस का ये हो जाता है। यहाँ पे लगाने का तरीका आप देखिए और समझिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है। नए प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है ये सब वीडियो। ये वाशर है, लीकेज को रोकता है, आउटलेट में लगेगा, ये लगा ही रहने देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे टेफ्लॉन लगाएंगे MTA FTA में। देखिए, ये आउटलेट है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, दे देंगे तो और भी बेटर होगा। देखिए, ये मेरा टाइट हो गया ब्रास MTA और FTA। अब बारी है यहाँ पे ये डाइवर्टर का। देखिए, 5V डाइवर्टर यहाँ पे है जैक्वार का, अनबॉक्स किया, इसमें भी दिया इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ज़रूरत नहीं है। डाइवर्टर ये हो गया, ये सिर्फ इंटरनल पार्ट है इसका। अपर पार्ट जो है टाइल्स के बाद परचेज करना होता है आपको। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो पहले ही आप ख़रीद के रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, टाइल्स के बाद ही ले आएँ वो बेटर है। चलिए, खोल के दिखाता हूँ, नए लोगों के लिए यूजफुल होता है। देखिए, ये इसका गार्ड है, ये लगा ही रहने देना है, टाइल्स तक ये लगा रहेगा। जब अपर पार्ट लगाना होगा उसके बाद ये निकाल के फेंकेंगे। सीमेंट गार्ड कवर है ये।
डायवर्टर मेरा यहाँ पे है। कनेक्शन के बारे में अभी मैं वहाँ पे जब चलूँगा तो आपको बता दूँगा, ठीक है, इंस्टॉल करते समय। अब यहाँ पे देखिए ब्रास एमटीए और ब्रास एफटीए है, इसमें टेफ्लॉन लगाना होगा। देखिए 2 एमटीए जो है मेरा 1x1/2 का है। उसके बाद बाकी जो एमटीए है मेरा यहाँ पे 3/4x1/2 का है। और बाकी ये 3/4/3/4 का है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक्वार का ये कंसील्ड है। इसमें दरअसल स्पेंडल 3/4 का होता है, प्रेशर बढ़िया आता है, इसलिए यहाँ पे ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जैक्वार को चूज करें, सबसे बेटर है। अब इसमें टेफ्लॉन आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये जो डाया है ना कितना मोटा है उसके अकॉर्डिंग टेफ्लॉन लगाएंगे। आधा इंच का है ये, तो यहाँ पे मिनिमम जो है 30 राउंड, मैक्सिमम 35 राउंड तक टेफ्लॉन को आप लगाएंगे। अब देखिए सारा मेरा रेडी हो गया है, सब में ब्रास एफटीए में लगा के टाइट कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। अब इंस्टॉल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है डायवर्टर को, फिर यहाँ पे ये जो अपना मेट्रोपोल है इसको। अब देखिए ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाइप दिख रहा है। एक पाइपलाइन मेरा 1.5 इंच का है, ये आउटलेट है, टैंक से आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये जा रहा है अपना टैंक में कनेक्ट होगा, बाथरूम से आउटलेट है। उसके बाद 1 इंच का पाइपलाइन है, ये अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला। देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया 45 एंगल में और एक 45 दिया, 90 बना। अब ये सीधा जाएगा ऊपर। उसके बाद देखिए पाइपलाइन मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, टी लग के ये नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस कर दिया लाइन को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5x1 का बुश दे के इसको मैं रिड्यूस करके आगे दिया बाथरूम वाले एरिया में। और ये भी जो है मोटर वाला अपना फ्रेश वाटर जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। उसके बाद इसको मैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे डाउन किया। देखिए मेट्रोपोल जो है मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, 1.5x1 का है। इनलेट इसका 1.5 है, आउटलेट इसका 1.25 है। अब देखिए ये जो मेट्रोपोल है ना, हमेशा कोई भी ब्रांड का आप परचेज करें तो 2 तरह का आता है। एक तो आएगा 40x32 का और एक आएगा 32x32 का। 32x32 का मतलब जिसमें इनलेट भी 32 होगा, आउटलेट भी 32 होगा। लेकिन मेरा जो अभी यहाँ पे लगा है इसमें इनलेट मेरा 40 है और आउटलेट इसका 32 है। तो अब देखिए नए प्लम्बर जो है अक्सर ये गलती करते हैं, अगर आपका जो मेट्रोपोल है 32x32 का है तो उस केस में अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ से मैं 1.25 का पाइप उठाऊंगा और लेके जाके टैंक में कनेक्ट कर दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और वहां पे प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप फ्लश करेंगे टॉयलेट सीट में आपके आवाज आएगा। वो क्यों आएगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का जो फ्लो है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई पानी बह रहा हो, उसके बीच में आप कोई टुकड़ा डालें तो आगे का जो पानी बहने का वो फ्लो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये जो है मेट्रोपोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। देखिए अभी मेरा यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप है और ये मेट्रोपोल है ऑब्जेक्ट। जब आप फ्लश करेंगे तो पानी थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो जब ये पाइप यहाँ भी 1.25 है और यहाँ भी 1.25 है, तो यहाँ तो 1.25 का पूरा पाइप भरा हुआ है पानी से, लेकिन यहाँ पे दबाने के बाद इसमें पानी कम हो जाएगा। और जैसे ही पानी कम होगा तुरंत उसमें एयर बन जाएगा। अब वही एयर लॉक है, एयर लॉक के कारण ही जब वो निकलता है टॉयलेट सीट में तो वो आवाज करता है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी दूर ले जाके रिड्यूस कर देना है। 10 फीट करे या 15 फीट या 20 फीट कहीं भी करे, लेकिन इसको रिड्यूस कर देना है 1.5 कर देना है। तो वो जो आपका मेट्रोपोल होगा 100 वाला वो 1.5 की तरह काम करेगा। देखिए इसी तरह से आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर मेट्रोपोल आपका ये 1.5 का है तो यहाँ से 1.5 इंच का पाइप सीधा उठाना है, टैंक में ले जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 100 का मेट्रोपोल है तो आप जो है 1.25 इंच का पाइप थोड़ी दूर लेके जाइए, उसके बाद उसको रिड्यूस कर दीजिए। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसका हाइट समझिए। देखिए यहाँ पे मेट्रोपोल जब भी आप लगा रहे हो ना तो ये ध्यान में रख के लगाना होता है कि देखिए ओडिशा पेन के साथ लगा रहे हैं या फिर वालहंग WC के साथ में लगा रहे हैं। मेरे केस में यहाँ पे वालहंग का मोड आएगा। तो अब हमें ये ध्यान देके इसका हाइट जो है चलना है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कस्टमर जब कवर उठाए तो कवर यहाँ तक आए, उसके बाद इसको प्रेस कर दे और ये फ्लश हो जाए ऑटोमेटिक। तो हाइट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। देखिए किसी भी ब्रांड का WC हो उसका टॉप लेवल 17 होता है, लंबाई आप मैक्सिमम उसका 22 इंच पकड़िए। तो 17 और 22 जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के जो है वो 36-39 इंच तक आएगा। इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 40 है। 40 इंच मिनिमम है और मैक्सिमम इसका आप 42 इंच रखेंगे। टाइल्स वाले कंप्लीट
फ्लोर से। ठीक है, ये हो गया मेट्रोपोल। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं ना, या अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं मेट्रोपोल के लिए सेपरेट अलग लाइन डालूं टैंक में। वो चीज करने की आपको जरूरत नहीं है सेपरेट करने की, आप एक ही लाइन डालिए 1.5 इंच का। इससे आप जो है एक बाथरूम जोड़ सकते हैं, साथ में एक टॉयलेट जोड़ सकते हैं। मेरे केस में आप देखिए इसी तरह से आप फॉलो कीजिए, ऐसे ही काम करेंगे। मास्टर बाथरूम है ये, प्रॉपर अच्छी तरह से यहाँ पे फिटिंग किया गया है, आप देख सकते हैं। प्लम्बिंग का हर रूल जो है आपको एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए हर रूल पे मैंने ध्यान दिया है फिटिंग करने में। यहाँ पे देखिए अब ये रिड्यूस हो गया, 1 इंच का पाइपलाइन हो गया, 2 एल्बो दिया। उसके बाद ये इस तरह से लग के आगे आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला अपना फ्रेश वाटर हो गया मोटर वाला। उसके बाद ये नीचे वाला जो है मेरा ये कोल्ड वाटर है टैंक वाला। टी दे के इसको मैं नीचे लिया। अब देखिए ये आया मेरा टॉयलेट वाले एरिया के लिए। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वालम WC आएगा, टॉयलेट वाला एरिया है। अब फ्रेश होने के लिए देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे या फिर साइड में एंगल वाल देंगे। उसके बाद वहां से 2 एंगल वाल लगा के एक जेट में कनेक्ट करते हैं और एक फ्लश के लिए लेके जाते हैं। तो होता ये है ना, पाइप लटकता है, जेट वाला काफी ज्यादा गंदा दिखता है। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं दे दिया, ये जेट का पॉइंट है। यहाँ पे कंसील दिया गया है ताकि जो है जब कोई घुमाएगा जेट पानी फेंकेगा, आसानी से फ्रेश हो लेंगे। और ये जो जेट का पाइप है ये मेरा पीछे चले जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का पाइप वगैरह जो है वो लटकेगा नहीं। देखिए मैं जिस तरह से सेटअप बनाया हूँ, यहाँ पे मेरा पाइप लटकेगा नहीं। जिस किसी को फ्रेश होना होगा यहाँ से ये घुमाएंगे, यहाँ ये जेट पानी फेंकेगा और जेट मेरा यहाँ पे कमोड में पीछे कनेक्ट हो जाएगा। इधर का ये पूरा एरिया खाली होगा, एकदम मतलब सुविधाजनक है ये। इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे मेरा सेंटर में एक आएगा हेल्थ फ्यूचर का पॉइंट, जो अभी यहाँ पे देखिए मिस्टेक गलती से यहाँ पे छूट गया है, वो अभी देना बाकी है। ठीक है, तो अब ये लाइन मेरा कूल वाटर है, ये जा रहा है अपना किचन के लिए और वॉश बेसिन वाले एरिया के लिए। और ऊपर से देखिए मेरा यहाँ पे ये अब इस तरह से आ रहा है। देखिए कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है वो आप मत इस्तेमाल करिए, उसके अंदर का जो डाया है वो कम होता है, रिड्यूस होता है, इसलिए प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा करके आएगा। तो इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बनाइए जिस तरह से मैंने बना रखा है। देखिए अभी मैनुअल ओवरबैंड में ये फायदा है कि आपको चाहे ये एक पाइप क्रॉस करना हो या फिर चाहे 2, 4, 10 पाइप क्रॉस करना हो, इजीली आप क्रॉस कर पाएंगे। मैनुअल ओवरबैंड का यही 2 फायदा है। पहला तो पानी डिक्रीज नहीं होगा, पानी ज्यादा आएगा, फ्लो ज्यादा मिलेगा। और दूसरा इसमें मल्टीपल पाइप प्लम्बर जो है क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये अपना जो है फ्रेश वाटर मोटर वाला हो गया। उसके बाद ये कोल्ड वाटर है, टी देके इसको मैं डाइवर्टर में लिया और ये इस तरह से आगे लिया। आप देखिए यहाँ पे आया 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आएगा। हाइट की बात करूं तो टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच का हॉट और कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है ना कि ये गीजर के पॉइंट के लिए जब भी आप पॉइंट बना रहे हो तो कूल वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा हो गया, पौना हो गया, 1, 1.25, 1.5, 2, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको यहाँ पे आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। अब यहाँ पे गलती से कोई प्लम्बर 1 इंच का पाइप डाल देता है तो प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा करके आएगा। टाइल्स लगने के बाद कस्टमर से झगड़ा होगा। ठीक है, पैसा वगैरह इसीलिए रोकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप रखना है ताकि जो है प्रेशर बैलेंस हो। इसमें प्रेशर जो है पूरा बराबर आएगा, अच्छा प्रेशर आएगा। देखिए 45 दिया, इस तरह से इसको मैं नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे ये डाइवर्टर है, डाइवर्टर में यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। देखिए लेफ्ट साइड से मेरा हॉट वाटर आ रहा है और यहाँ पे राइट साइड से मेरा यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है। चलिए कनेक्शन का यहाँ पे तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कनेक्ट करेंगे। प्लम्बर उल्टा सीधा कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। टाइल्स लगने के बाद जो है कस्टमर कंप्लेन करते हैं। चलिए दिखाता हूँ किस तरह से, कौन सा कनेक्टर है, कहाँ पे कौन सा पाइप लगने वाला है। देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये जैक्वार का 3 इनलेट डाइवर्टर है, 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 3 इनलेट इसमें क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए पहला जो इनलेट है मेरा, ये मान लीजिए हॉट वाटर पहला इनलेट हो गया। उसके बाद दूसरा इनलेट मेरा ये फ्रेश वाटर मोटर वाला हो गया। तीसरा इनलेट मेरा ये ऊपर से आ रहा है कूल वाटर टैंक वाला हो गया। अब आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए मेरा स्पाउट हो गया, उसके बाद दूसरा मेरा यहाँ पे ये शावर हो गया। ठीक है, हो गया 2 आउटलेट हो गया, 3 इनलेट हो गया। देखिए एक तो हो गया ये हॉट वाला इनलेट है, ये फ्रेश वाटर इनलेट है, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला इनलेट है। 2 आउटलेट में एक शावर है, एक स्पाउट है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है आपको। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ रहता है राइट साइड में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, देखिए मोटर वाला कनेक्ट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ सी लिखा हुआ है।
देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना तो देखिए यहाँ भी इस कनेक्टर पे सी लिखा हुआ है, इधर भी सी है और यहाँ भी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कैसे जो है समझ पाएंगे कि कोल्ड वाटर कहाँ पे आएगा। देखिए समझाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सी लिखा है और यहाँ पे देखिए एक ही कनेक्टर पे इस साइड यहाँ टी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया सी का मतलब कोल्ड और टी का मतलब टैंक हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा। और जहाँ पे सिर्फ सी लिखा है इसका मतलब कोल्ड वाटर हो गया फ्रेश वाटर मोटर वाला, तो मोटर वाला आपका यहाँ पे आएगा। जो टैंक वाला सप्लाई है वो आपका यहाँ पे आएगा। जो हॉट वाटर है वो आपका गीजर से आ रहा है, यहाँ पे आएगा। चाहे सोलर गीजर हो या कोई भी गीजर हो, हॉट वाटर हमेशा लेफ्ट में होता है तो यहाँ पे आएगा। HOT डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है या फिर H लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आउटलेट है मेरा सावर, सावर के लिए आप देख सकते हैं SHR लिखा है। उसके बाद स्पाउट के लिए मेरा SPT लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SPT, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका कनेक्शन करना आपको। अब हाइट की बात करूँ तो देखिए इसका जो मिनिमम हाइट है ना, टाइल्स वाले फ्लोर से ये सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है जहाँ पे आपका हैंडल लग रहा है, कार्टेज जहाँ पे है, ठीक है। तो मिनिमम जो है टाइल्स वाले फ्लोर से 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद ये स्पाउट है, स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं सावर है, सावर के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजीली खड़ा होके यहाँ पे नहा पाएंगे, सावर का एंजॉय कर पाएंगे। हाइट आपने समझ लिया। उसके बाद ये देखिए ये स्पाउट है। अब स्पाउट में भी कुछ लोग 1 इंच का पाइप डालते हैं, 1 इंच का नहीं लगाना है, कभी भी प्रेशर लो होगा कम ज़्यादा करके आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3/4 का पाइप मैंने दिया, आधा या फिर पौना लगाएंगे। सावर में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3/4 का पाइप लगाना है, ठीक है। आधा या पौना का लगाएंगे, 1 इंच का नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए हमेशा बताता हूँ कि पाइपलाइन को एक बार जैसे देखिए मेरा ऊपर से आ रहा है, उसके बाद जहाँ पे मुझे टैप देना है वहाँ पे मैं रोक दिया। अब देखिए एक बार नीचे ले लिया ना, फिर उसके बाद इसको ऊपर इस तरह से नहीं उठाना है। तो अब यहाँ पे ये आप कहेंगे कि आपने तो लिया है सावर के लिए उठाया, ऊपर तो उठाने का तरीका है। देखिए जहाँ से जो लाइन आपको उठाना हो ऊपर, तो आपको क्या करना है, जो मेन आपका आ रहा है ना उसका डाया मोटा रखेंगे। जैसे देखिए सावर के लिए मुझे लाइन उठाना था, उठाने का तरीका यही है कि जो आपका मेन पाइप आ रहा है उसके मुकाबले उसका जो डाया है जो आप उठा रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे, पतला करेंगे, तभी जो है पानी ऊपर चढ़ पाएगा सावर तक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ भी ये सेम डाया का पाइप डालूंगा 1 इंच का, तो सावर में प्रेशर रोएगा, चढ़ेगा नहीं, प्रेशर मिल नहीं पाएगा बढ़िया से। यही सब जो है टेक्निकल जानकारी है जो नए लड़कों को नहीं पता होता है, तो कस्टमर से झगड़ा होता है, शिकायत होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। हॉट वाटर में अपना गीजर के लिए 3/4 का पाइप, सावर में 3/4 का पाइप, स्पाउट के लिए 3/4 का पाइप। बाकी ये सब में आप जो है किसी भी साइज का रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पाइपलाइन मेरे केस में इस तरह से हुआ है। अब कुछ प्लम्बर जो है पाइपलाइन को सबसे पहले देखिए ऊपर से लेके आएंगे नीचे और नीचे से फिर वो उठाएंगे ऊपर। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, देखिए पहली बात तो वो नीचे नीचे कटिंग करने में, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे अगर मुझे काटना है, चिपिंग करना है, फिटिंग करना है तो ये काम आसान हो जाएगा। मैं अकेले ही बिना सीढ़ी बिना लैडर का खड़ा होकर अकेले कटिंग चिपिंग करके फिटिंग करके चला जाऊँगा। लेकिन अगर ये फिटिंग आपको ऊपर करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकलीफ होता है, 2 आदमी चाहिए, मेजरमेंट करना है या फिर सॉल्वेंट लगाना है, कुछ भी करना है, मतलब 2 से 3 आदमी चाहिए। ऊपर फिटिंग करने में टाइम जाता है। और प्लम्बिंग नियम भी यही कहता है कि आप मेन आउटलेट को अपने 6 फीट या 7 फीट के ऊपर से निकालिए। पानी का फ्लो जो है ऊपर से नीचे होता है, अगर प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह नहीं लगा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर आ रहा है पानी का फ्लो, ठीक है। तो आपको कभी भी एक बार नीचे लिया, नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना, इस तरह से काम करना है। अब जो प्लम्बर पाइपलाइन को एक बार नीचे लेंगे, नीचे से फिर जहाँ जहाँ में पॉइंट देना है वो उठा देते हैं, तो उनका जो है उसमें 2 फायदा है। एक तो उनका काम आसान हो जाता है, दूसरा उनका रनिंग फिट कुछ बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा गंदा काम ये सब रनिंग फिट वाले प्लम्बर करते हैं। अब उसमें जो है जैसे 240 फीट मालिक का लग रहा है, 240 की जगह 260 फीट लगा दिया, 270 लगा दिया, तो 30-40 फीट पाइप एक्स्ट्रा लगाते हैं और अपना काम आसान बनाने के लिए ये सब वो करते हैं। लेकिन मालिक का बहुत नुकसान होता है 4 तरीके से। अगर प्लम्बर पाइपलाइन को उल्टा सीधा घुमाएंगे तो सबसे पहले तो उनका पाइप लगेगा, पाइप के साथ साथ में ये फिटिंग लगेगा, ठीक है, दूसरा नुकसान। तीसरा उनका ये सॉल्वेंट वगैरह फिटिंग ये सब नुकसान। चौथा कि प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे देंगे वो, और 5वां कि उनका प्रेशर लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से आपको काम करना है। देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पे करवा रखा है, देख रहे हैं ना, हाइट वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरा जो है कंसील दिया जैक्वार का 3/4 का स्पेंडल है, प्रेशर ज़्यादा आएगा इसमें। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको जो है ब्रांड को चूज करना चाहिए। लोकल ब्रांड चूज करेंगे तो जो है
आपका काम खराब होगा, आपके किए हुए काम में प्रॉब्लम आएगा, शिकायत आएगा, लोग कंप्लेन करेंगे। ये जेट का हो गया। उसके बाद देख सकते हैं आप ये लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया मैंने वॉश बेसिन के लिए। उसके बाद ये लाइन मेरा अब आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए ये पिलर है। अब यहाँ पे पिलर का सिर्फ कंक्रीट निकाला है, सरिया वगैरह नहीं छूना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करीब करीब में एल्बो लगाएंगे, प्रेशर आपका जो है लो हो जाएगा। ये मोटर वाला लाइन है फ्रेश वाटर। देखिए एक एल्बो दिया, एक लॉन्ग रेडियस वाला एल्बो बनाया मैं, 90 डिग्री का लॉन्ग रेडियस बैंड है ये। एक एल्बो दिया, 45 दिया। देखिए ताकि जो है यहाँ से ये झटका मिले इसको, ठीक है। अब यहाँ से आया, यहाँ से गिरेगा, तेज़ी से स्लिप करके आगे बढ़ेगा। इस तरह से ध्यान देना है आपको प्लम्बिंग का काम करते हुए। प्लम्बिंग का काम ये नहीं है कि आप जैसी मर्जी किया वैसे आप पाइप घुमाएंगे। हर काम को करने का एक तरीका होता है, नियम होता है। देखिए मेरे केस में पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा जैक्वार का यहाँ पे 5 वे डाइवर्टर, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर, गीजर हो गया, शावर हो गया। देखिए यहाँ पे उसके बाद ये इसको मैं इस तरह से ऊपर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे मेरा मेट्रोपोल हो गया। मेट्रोपोल के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जो बताया है वो आप फॉलो कीजिए, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए। 100% कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और साथ में मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दे रखा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का। वहाँ पे आप मुझे जो है सभी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, तो आप जरूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।